शहीद आजम को ये नाम मेरा दिया हुआ है। क्रांति भीष्म जैसे भीष्म पितामह को हम जानते हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी और हमारे भारतीय इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा का एक अलग, और ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे। इनका लिंक जो है वो जो गदर पार्टी बनी थी जिसमें उधम सिंह जो अपने करतार सिंह जी सराभा वगैरह थे, उनसे भी इनका संपर्क था। और उन्होंने खड़े रहकर वहां पर ये बताया कि मैं जब छोटा था तो मैंने जो है जलियांवाला कांड अपनी आंखों से देखा था और मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी, मैं वीरतापूर्वक जो है वो अपना बलिदान दे रहा हूँ। और दूसरा इन्होंने कहा था मेरी जो अस्थियां हैं वो भारत विश्व है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो वो खुद उनके सम्मान में वहां गई। नमस्कार साथियों, पंचायती के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी नई सीरीज शौर्य गाथा में आज हम आपको शहीद आजम सरदार उधम सिंह के बारे में बताएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ रही और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कैसे लिया। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट शंकर सोनी जी, जिन्होंने हनुमानगढ़ के अंदर शहीद स्मारक की स्थापना की है। स्वागत है सर आपका हमारे इस एपिसोड में। सर, आज हम शहीद उधम सिंह जी के बारे में जानेंगे, लेकिन हमें तो इतना पता है कि उन्होंने लंदन में जाके जलियांवाला बाग का हत्याकांड का बदला लिया जनरल डायर को गोली मारकर, लेकिन उनके जीवन का पूरा पिक्चर हमें नहीं पता। कहाँ से थे, क्या क्या उनके जीवन में कठिनाई, आप उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, उधम सिंह जी का जन्म जो है वो सुनाम गांव है पंजाब का, हाँ जी, संगरूर जिले में संगरूर जिले 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। इनकी दो भाई थे। इनकी माताजी का देहांत 1901 में हो गया था और इनके पिताजी का देहांत 1905 में हो गया था और इन मतलब ऑलमोस्ट ये अनाथ हो गए थे। तो उस समय किशन सिंह जी रागी थे जिन्होंने 24 अक्टूबर 1907 को इन दोनों भाइयों को पुतलीगढ़ अमृतसर में एक अनाथालय है उसमें भर्ती करवा दिया था। और ये भी पढ़ने में आता है कि किशन सिंह जी ने उधम सिंह जी को, पहले इनका नाम शेर सिंह था जी, बचपन का नाम था, इनको जो है वो अमृत ग्रहण करवाया था जिसे अपने अमृत छकाना कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में ये अनाथालय में पढ़े थे। तो शेर सिंह जी के बाद इनका उधम सिंह नाम उधम सिंह जी के नाम से। अच्छा, वो जब उन्होंने अमृतपान किया उसके बाद उनका नाम उधम सिंह हो गया। ठीक है, तो आपने बुक के अंदर इनका जिक्र किया, आपकी बुक का ये जो गुमनाम क्रांतिवीर, उसने आपने क्रांति भीष्म क्यों कहा है इनको? हाँ, वो शहीद आजम को ये नाम मेरा दिया हुआ है। क्रांति भीष्म जैसे भीष्म पितामह को हम जानते हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी और हमारे भारतीय इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा का एक अलग से, उसी तरह से क्रांतिकारियों के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह वगैरह ने ऐसी कोई मतलब ओथ नहीं ली कि अब ये करेंगे, लेकिन उधम सिंह जी ने अपने बचपन में ही जब जलियांवाला कांड में ये जल सेवा कर रहे थे और इन्होंने अपनी आंखों से वो हत्याकांड देखा तो उन्होंने एक ओथ ली थी उसी दिन वहां स्नान करके, जो पवित्र अपने अमृतसर में है तालाब, और इन्होंने वहीं पर ये प्रतिज्ञा ली थी कि इस हत्याकांड का मैं बदला लूंगा। और फिर आखिर उन्होंने 21 वर्ष संघर्ष करने के पश्चात अपने टारगेट पे इंग्लैंड पहुंचे और ओडायर का वध किया। इसलिए मैंने जो है वो शहीद आजम उधम सिंह जी को क्रांति भीष्म के नाम से संबोधित किया है। जैसे पहले शेर सिंह थे, फिर इनका नाम उधम सिंह पड़ा, लेकिन जब क्रांतिकारी कब बने? या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इन्होंने इधर आए? नहीं, ये जलियांवाला कांड के बाद में ये अलग अलग देशों में रहे। ये विशेष करके कश्मीर में भी रहे, अफ्रीका में भी गए और अमेरिका में भी गए और ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे। इनका लिंक जो है वो जो गदर पार्टी बनी थी जिसमें उधम सिंह जो अपने करतार सिंह जी सराभा वगैरह थे, उनसे भी इनका संपर्क था। और इधर जो भगत सिंह जी वगैरह की पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे भी इनका संपर्क था। और ये भगत सिंह जी के कहने से एक बार हथियार देने आए हुए थे भगत सिंह जी के ग्रुप के लिए, तो उसमें भी ये पकड़े गए थे और इन्हें सजा भी हुई थी। जो इनका अपना दल बनाया था वो गदर पार्टी थे या कोई और नाम? नहीं, ये सब दो गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे और इधर भारतीय क्रांतिकारियों से भी जुड़े हुए थे, अलग से कोई एक पार्टी नहीं बना रहे थे। तो जैसे हमने सुना है कि ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से रहे। हाँ, उनमें एक नाम इनका आता है राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ,
वो उसके बारे में बताइए कि वो तीनों धर्मों को मिक्स कर रहा है आप। हाँ, इनका जो इतिहास अपने सामने आ रहा है ना, उसमें 1931 में ये बोर्ड पेंटर का काम करना इन्होंने शुरू किया था अमृतसर में, और वहीं पर इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। हालांकि इनके कहीं लेखने में नहीं आ रहा ये नाम क्यों रखा, पर अगर अपन इनको देखते हैं अभी राम, मोहम्मद, सिंह और आज़ाद, तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि शहीद आजम उधम सिंह जी का आशय सर्वधर्म को एक तरह से एक मानना था। एक मानना या मान्यता देना था। जी जी सर। इनके कई नाम थे, शेर सिंह, उदान सिंह, उदय सिंह, और जब अफ्रीका से कनाडा निकले तो उस समय अपना नाम इन्होंने फ्रैंक ब्राजील भी रखा था। सर ये लंदन पहुंचे तो जब उनको ओडायर को उन्होंने गोली मारी तो इनके माइंड में क्या चल रहा होगा सर? देखिए, ये तो तय है कि भी इनका जो जिंदगी का लक्ष्य था वो जलियांवाला बाग का बदला लेना था। तो ये अब पहले घूमते फिरते और किसी तरह से लंदन पहुंचे। अब जिस दिन कैकेस्टन हॉल में जो है वो प्रोग्राम था जिसमें ओडायर, आप एक तो मैं श्रोताओं से भी चाहूँगा कि वो क्लियर कर ले कि डायर दो थे। एक तो था पंजाब का गवर्नर जिसका नाम था ओ रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसको हम ओ डायर के नाम से जानते हैं। ये तो था गवर्नर, इसने तो गोली चलाने का आदेश दिया था एज गवर्नर। और जो ब्रिगेडियर हैरी डायर था, डायर जिसने गोली जो है वो चलाई थी, वो सेना का आदमी था। वो तो पहले मर चुका था बीमारी से, और ये जिंदा था। जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था हाँ, वो जिंदा था। तो 13 मार्च 1940 को लंदन में कॉक्सटन हॉल में इसका स्वागत किया जा रहा था, सम्मान किया जा रहा था ओडायर का। तो उधम सिंह जी ने देखा इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने किताब ली, उसमें रिवॉल्वर के आकार की कटिंग की, उसमें रिवॉल्वर रखा, किताब बंद की और हॉल में गए। और जैसे ये डायर बोलने लगा, उन्होंने इसके 2 गोली मारी। गोली मारने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ, ये बहुत बड़ा जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए कि उधम सिंह जी ने डायर को 2 गोली मारने के बाद वहां से भागे नहीं, और उन्होंने खड़े रहकर वहां पर ये बताया कि मैं जब छोटा था तो मैंने जो है जलियांवाला कांड अपनी आंखों से देखा था, और मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसका बदला लूंगा। और आज मैं बहुत मतलब खुश हूं कि मैंने ये बदला ले लिया है और अपनी मातृभूमि के लिए ये बलिदान किया है। उसके बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो उनके बाद फिर उन पर मुकदमा भी चला? मुकदमा चला, उनको फांसी की सजा हुई थी। फांसी भी उनको लंदन में दी गई थी? हाँ जी, उनको जो है फांसी दी गई थी 31 जुलाई 1940 को लंदन में एक पेंटन विले जेल है उसमें, 31 जुलाई 1940 को। और जो फांसी की सजा सुनाई गई थी वो 4 जून 1940 को सुनाई गई थी। ये अक्सर जो है ना, वो जो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है इनका, कि जब उधम सिंह जी से भी पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने 2 बात कही थी कि एक तो मेरा फांसी के समय मेरे हाथ नहीं बांधे जाए, मैं वीरतापूर्वक जो है वो अपना बलिदान दे रहा हूँ, और दूसरा इन्होंने कहा था मेरी जो अस्थियां हैं वो भारत भिजवाई जाए। अस्थियां उनकी भारत के अंदर लाके और यहाँ पे उनका प्रभाव किया गया। हाँ, और ये भी एक इतिहास है। उनकी अंतिम इच्छा थी जब पंजाब में जैल सिंह जी सीएम थे। जी सर। तो उन्होंने पहले एक मनोहर सिंह अपना IAS ऑफिसर था, उसको भेज के उधम सिंह के हाथों की जो चिट्ठियां थी लंदन से वो मंगवाई, और बाद में जो है वो 1973 में, उसके बाद में 23 जुलाई 1974 को उमराव सिंह और साधु सिंह 2 अपने पंजाब के MLA थे जिनको पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा, और वो लंदन से उधम सिंह जी की अस्थियां लेकर आए। और अस्थियां जब अपने एयरपोर्ट पे पहुंची तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वो खुद उनके सम्मान में वहां गई और अपनी अस्थियों को जो है 31 जुलाई 74 को कीर्तिपुर में जल प्रवाहित किया गया था। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे और क्रांतिवीरों की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में एक और गुमनाम क्रांतिवीर की गाथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।